सच तो है नैनी, शायद तुम्हारी अच्छाई बाहर आ जाए इसीलिए आज ऐसा कुछ हुआ हो। मुझे तो लगता है कि मेरी बातें कड़वी होती होंगी, लेकिन आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने कोई गाना गाया है। तुम गाना भी तो गाती हो ना। ओह, उस दिन मैं रंगोली बनाते समय गा रही थी, वही बोल रहे हैं ना आप? हाँ, उसके अलावा भी तुमने इसे कई बार गाई हो। जब तक तुम कोई गाना नहीं गाती तब तक माँ की पूजा पूरी नहीं होती है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? मैंने कब गाना गाया? पूजा कब की मैंने? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। तुम्हें याद नहीं आ रहा है ना? कोई बात नहीं, लेकिन जब किसी पर किसी भी तरह की आपदा आने वाली होती है तब तुम ही उसे कैसे भी करके किसी तरह बचा ही लेती हो। उससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। ऐसी बात है साहब जी। हाँ, रिलैक्स। रसोई में क्यों बुलाया मम्मी? गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा वल्लभ। तो जो आग लगी है तुम उस पे खाना पकाओगी क्या? आग देखना चाहती हूँ उस त्रिनेत्री के शरीर पर। समझा नहीं। गैस लीक कर दूंगी तो जब वो बच्चों के लिए कॉफी या दूध गर्म करने के लिए आएगी तब स्टोव ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन उससे विस्फोट हो जाएगा मम्मी। इसलिए कह रही हूँ खिड़कियां बंद कर दो। हाँ। हाँ, बंद कर दिया मम्मी। मम्मी, मुझे लग रहा है तुमने बहुत बड़ा रिस्क उठाया है, क्योंकि मेरी बाईं आंख फड़क रही है। झूठ क्यों बोल रहे हो? डर के मारे दिल की धड़कन तेज हो गई है और तुम कह रहे हो कि सिर्फ आंखें फड़क रही हैं। तुम्हें कैसे पता चला मम्मी? जंगली सुअर, तुम्हारी शक्ल देखकर समझ में आता है मुझे। मम्मी, अब बड़ी माँ आई हैं। कहाँ? अरे वहाँ नहीं, यहाँ देखो। इडियट, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा गायत्री दीदी आ गई हैं। हाँ, देखा ना कि डर सबके लिए कॉमन है। अब तो तुम समझ जाओ मम्मी। गायत्री आई है ऐसा कह सकते थे ना? बेवजह मुझे टेंशन दे दी तुमने। हटो ऐसे। अरे अब शेखन मत कर देना मम्मी, वरना इस गैस की चपेट में हम सब आ जाएंगे मम्मी। बता दो, सबको यहाँ बुलाओ और सबको बता दो कि हमने क्या किया है। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ मम्मी, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। I know what to do। तुम्हारी मर्जी। गायत्री बेबी, ऐसे क्यों देख रही हो? पिछले जन्म में जब गायत्री दीदी बनकर आई थी तब तुम्हें एवरेस्ट पहाड़ की तरह देखना पड़ता था मुझे, और अपना सिर उठा उठा कर देखते देखते मेरी तो गर्दन अकड़ जाती थी। और अब तो तुम मेरे घुटने से भी नीचे हो। अरे इस बच्चे से इतनी बातें करना जरूरी है क्या? गैस लीक की वजह से कब क्या हो जाए पता नहीं हमें, और तुम यहाँ बातें कर रही हो। इस बच्ची ने ही तो विशाल जिन पेपर्स पर साइन करने वाला था उस पर कॉफी गिराई थी। जिस त्रिनेत्री ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धक्का मारा था उस पर वैसे भी नाराज हूँ, और ये है कि इसे देखकर मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। अब क्या करोगी तुम? मैं अपने हाथों में कीचड़ बिना लगाए कुछ करूंगी। गायत्री, यहाँ पर बैठ जाओ बेटा। हाँ? अरे वेरी गुड। ये क्या मम्मी? अब बड़ी माँ आपकी बात सुनकर जमीन पर बैठ गई। जो बोलूंगी करेगी, छोटी सी बच्ची है। मैंने कहा बैठ तो बैठ गई। तुम उठने के लिए बोलोगी तो उठेगी। ए, उठो। हाँ? अरे
अब फिर से बैठाओ। ए, यहाँ कोई खेल नहीं चल रहा। जिंदगी के साथ खेलना है हमें, यही हमारी पॉलिसी है। आराम से बैठ जाओ गायत्री। तुम्हारी माँ जैसी माँ यहाँ आकर जब स्टोव जलाएगी तो 1+1 ऑफर के तहत तुम दोनों को टाटा कह देंगे, ठीक है ना? बाय गायत्री। बेटी सी यू। मम्मी तुम्हारे हाथ में क्या है? कॉफी पाउडर। नमस्ते। किस बात के लिए? तुम्हें नहीं कहा त्रिनेत्री, इस कॉफी पाउडर की महक सूंघो, तुम भी इसे सूंघकर नमस्ते कहोगी। बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये एक अजीब सी महक नहीं आ रही? इसकी महक तो बिल्कुल सही आ रही है, पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि अजीब लग रहा है? हाँ मैं समझ गया मम्मी। अब तुम बोलोगे कॉफी पाउडर से नहीं है और वो बोलेगी सही है, फिर आप लोग झगड़ा करोगे, है ना? ठीक तो है। इस कॉफी पाउडर की मैं अच्छी सी कॉफी बनाकर लाती हूँ, ठीक है ना? पीने के बाद बोलिएगा अगर तब आपको अच्छी ना लगे इस पाउडर की कॉफी। ठीक है ना? किचन में तो चली गई मम्मी, गैस लीकेज की स्मेल आएगी तो। स्मेल ना आए इसलिए कॉफी पाउडर की महक सुंघाई है इसे। इसकी महक से वो दीवानी होकर अब रसोई में जाएगी और गैस लीकेज की स्मेल उसे नहीं आएगी। आधे मिनट के अंदर धमाका। समझ गए? फिर दोबारा बड़ी माँ का पुनर्जन्म होगा ही नहीं ना मम्मी? बेचारी। सही बात है। अरे गायत्री, किचन में क्यों बैठी हो बेटा? यहाँ खेलने के लिए कोई खिलौना भी नहीं है। अगर ये खिलौना तुम्हें पसंद नहीं है तो दूसरे खिलौनों से खेलो बेटा। माँ, बेटा भले ही तुम माँ कहकर नहीं बुला पा रही हो ठीक से, लेकिन फिर भी तुमने जो माँ कहकर मुझे बुलाया है ना, खुशी से मेरा दिल भर आया है। तुम्हें पता है मुझे कितनी खुशी हो रही है गायत्री, ठीक है ना? गायत्री, तुम्हें गोद में लेकर मुझे सिर्फ मेरा अतीत ही नहीं बल्कि सब कुछ याद आ रहा है, और साथ साथ रसोई घर में गैस लीकेज की भी स्मेल। हैप्पी डेज, हैप्पी डेज, हैप्पी डेज। बड़े भतीजे बहुत खुश लग रहे हो आज। हाँ फूफा जी। क्यों भतीजे? हाँ? लगता है उनकी माँ को कोई विशेष उपहार मिला है। अगर ये बात किसी और ने कहा होता ना तो सब कोई खुश होते, लेकिन तुमने कहा है ना। और नहीं तो क्या, जब मेरी नैनी दीदी का हक उन्हें मिला नहीं तो फिर भी वो कितनी खुश है, जबकि उन्हें दुख होना चाहिए। जब भैया खुश होते हैं ना
तो माँ के मन को शांति मिलती है। हैं? इनका इरादा क्या है मम्मी? मैं क्या इन्हें पागल दिख रहा हूँ? जब तक ये गैस की लीकेज खत्म नहीं होती तब तक यहीं रुकेंगे और कॉफी बनाकर ले जाऊंगी। हमारी जान लेने की कोशिश की है इन राक्षसों ने। उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते। उन्हें अच्छा सबक सिखाना होगा। तुमने मेरी गोद में आने के लिए जो हाथ उठाया ना, इसीलिए हम दोनों जिंदा हैं बेटा आज। नहीं तो हमारी हालत क्या हो जाती सोचकर भी घबरा रही हूँ बेटा। बताऊंगी हम क्या है इस बार, इन्हें जरूर बताऊंगी। ओवर एक्टिंग मत करो वरना डाउट हो जाएगा। ओके गाइस, और क्या हाल है बताओ? तुम लोगों ने ऐसा क्या बोल दिया ब्रो? कुछ बोला ही नहीं हमने। बोलने के लिए क्या है आप लोगों के पास जेठ जी? जहाँ से ऊपर चढ़ना चाहते थे वही सीढ़ी टूट गई आप लोगों की। वो सब छोड़ो, जब ये इतना खुश है तो कोई तो वजह है ना सुमन? है ना? तो बताओ ना ब्रो। अरे हमने जो सोचा है वो 5 मिनट में होने वाला है, उसी बात की खुशी है ये। अब तक गैस विस्फोट होने की आवाज क्यों नहीं आई? ये कॉफी पीने के बाद इन लोगों को दिन में तारे नजर आने वाले हैं। देने चले उन्हें। क्या सोच रहे थे भैया और क्या होने वाला है बताइए ना। वल्लभ, तुम्हें स्मार्ट बनकर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ मम्मी, बेचारे इन लोगों को कुछ नहीं पता। बड़े भतीजे, हमें पता नहीं तभी तो पूछ रहे हैं। तुम लोग क्या जानते हो हमें बताओ। हाँ, कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन बात क्या है जेठ जी? अब तुम्हारी दीदी यानी इस घर की बड़ी बहू, हम जानते हैं कि वो अभी तक घर नहीं आई है। ऐसा हमें नहीं लगता, तुम्हें लगता होगा, है ना ब्रो? ऑफ कोर्स, नैनी को आना है यानी त्रिनेत्री को जाना है। जाना है बोलकर भगा दोगे? भैया आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों की आदत है साहब जी। मैं तो इन लोगों के लिए कॉफी लेकर आई हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं सासू माँ? कॉफी कॉफी ही है। कॉफी की तो महक यहाँ तक आ रही है। तुम्हारे लिए बाद में बनाऊंगी सुमन। सासू माँ और जेठ जी बार बार मुझसे कॉफी मांग रहे थे, इसलिए लेकर आई हूँ। लीजिए ना सासू माँ। बच्ची को गोद में लेकर कॉफी बनाकर लाई है तुम लोगों के लिए, थोड़ा तो रिस्पेक्ट रखो। गायत्री को मुझे दीजिए भाभी। पीजिए माँ। पीऊंगी, कॉफी तो पीऊंगी, लेकिन कॉफी बनाई कैसे? बहुत इजी है भाभी। दूध में शक्कर डालकर पाउडर डालकर हिलाकर दे दीजिए। अरे लेकिन पहले स्टोव तो जलाना पड़ेगा ना फूफा जी। तुम तो मंदबुद्धि ही हो। नैनी हर रोज कॉफी बनाती है, उसे पता नहीं होगा क्या कि घर का चूल्हा कैसे जलाया जाता है? जलाने से विस्फोट नहीं होगा। विस्फोट क्यों होगा? उसका मतलब जल नहीं जाएगा, ये था विशाल। हाँ सही कहा, सही कहा। अरे मेरा मतलब जलाना नहीं था, ऐसा मत समझो। पहले गैस जलेगी, फिर दूध गर्म होगा, उसके बाद कॉफी बनेगी। ये सब तो हम सभी जानते हैं ना जेठ जी। इन लोगों का मतलब कुछ और है सुमन। सासू माँ लीजिए, जेठ जी कॉफी लीजिए। हाँ
कितने प्यार से कॉफी बनाकर लाई है नैनी बहू। जो भी हो इस घर के सदस्य है ना, नैनी बहू इनके लिए प्यार की कमी नहीं रखती। भाभी ले लीजिए, भतीजे ले लो। लीजिए ना। आराम से पियो, उसके बाद आप लोगों को असली मजा आएगा। बच्ची को भी कुछ नहीं हुआ और इससे भी कुछ नहीं हुआ। क्या इसे गैस लीकेज के बारे में पता चल गया? कैसी लगी कॉफी आपको? गुड। वेरी गुड। अरे अगर पता होता तुम इतनी अच्छी कॉफी बनाती हो तो हम ऐसा नहीं करते। कैसे? अरे मम्मी, अरे हटो हटो हटो। अरे ये ऐसे भाग क्यों गए यहाँ से? माँ, माँ क्या हुआ? इतना अर्जेंट क्या काम आ गया इन लोगों को? मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी, बचपन में लगता था मोशन पिक्चर बहुत छोटा होता है, लेकिन नहीं सोचा कि इतनी बड़ी पिक्चर बन जाएगी। जैसे ही आकर बैठी तो फिर से जाना पड़ रहा है वल्लभ। मुझे तो वॉशरूम में ही नींद आ गई थी मम्मी। पानी मार मार कर थक गया हूँ। बाथरूम क्यों गए थे तुम? हाँ, 1 मिनट रुको मम्मी, फिर से जाना पड़ेगा। अरे बाप रे। ये लीजिए, शक्कर मुंह में रख लीजिए थोड़ा सा। टॉयलेट जाने से पहले खाना जरूरी है। बहुत जरूरी है। जब तक स्वीट नहीं खाएंगे तब तक ये सब नहीं रुकने वाला। हमारी स्पीड के बारे में तुम्हें कैसे पता चल गया? आपके पेट में जो दर्द हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ। यस जेठ जी। हाँ सासू माँ, कॉफी में एक पाउडर मिलाया मैंने और उसे घुमा घुमा कर आपको दिया। अब वो आपके पेट में घूम रहा है। वो मैंने और गायत्री ने किया, उर्फ गायत्री माँ जी ने। हमारा इस तरह बाथरूम आना जाना तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना? मुझे सब कुछ पता है त्रिनेत्री। गलत शब्द। त्रिनयनी हूँ मैं। अब फिर से ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? ये तो गलत है। खेल अच्छे से तो खेल रही हूँ मैं जेठ जी। किचन की गैस लीक हो रही थी और मुझे कॉफी का पाउडर सुंघाया ताकि लीकेज के बारे में ना पता चल सके मुझे। एक तरीके से आपने मुझे मारने की कोशिश की। लेकिन काम तो नहीं बनाना। अपना मुंह बंद रखो। जब बात सामने आ गई है तो छुपा क्यों रही है सासू माँ? आपके बेटे का मंदबुद्धि होना ही हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ये रहस्य छुपा नहीं सकते ना। पेट के बड़े कच्चे हैं आप। तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो आजकल। तुमने हमारे साथ जो किया है, हम उसके लिए तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक तो शरीर में ताकत नहीं बची, फिर भी गुस्से में ऐसे दांत चबा रही हैं आप। देखिए, रसोई में मेरे आने से पहले मेरी बेटी गायत्री थी वहाँ पर। आप लोगों ने जो गंदा खेल खेला ना, उसे खत्म करने के लिए ही थी वो वहाँ पर। मम्मी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कॉफी में जहर मिला दूं मैं। लेकिन आपकी जान मैं नहीं ले सकती, क्योंकि गायत्री माँ जी लेंगी आपकी जान। बड़ी माँ नहीं, मम्मी को मारने वाली है वो गायत्री बेटी, है ना मम्मी? इधर देखिए सासू माँ,
मैं एक एक करके हर तरह का व्यवहार कर रही हूँ आपके साथ। हो सकता है इन सब से आपका टाइम पास हो जाए, लेकिन अगर हमारे लिए खतरा खड़ी करने की कोशिश की तो मैं आपका टाइम खराब कर दूंगी। रुको रुको नैनी, थोड़ा सा शक्कर दे दो। शक्कर देकर जाओ ना प्लीज, इसे लेने से थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी। एंजॉय जेठ जी। हाँ, थैंक यू। मम्मी अपना मुंह खोलो, मैं डाल देता हूँ। इडियट। ये किसकी आवाज है? बिल्ली तो नहीं आ गई ना? कोई बात क्यों नहीं कर रहा? भाभी, भाभी, सासू माँ। भाभी, भाभी क्या हुआ भाभी? विक्रांत जी जल्दी आइए। भाभी, देखो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोग खड़े होकर क्या देख रहे हैं? बचाइए उन्हें। भाभी, यहाँ तो भाभी, कोई- मम्मी क्या हुआ? मम्मी, साड़ी को इससे किसने बांधा? मम्मी, चिल मम्मी। कहीं मर तो नहीं गई? मम्मी, मेरी मम्मी। जेठ जी। भैया चुप हो जाइए। नहीं, जाकर पानी ला। जल्दी लेकर आओ मम्मी। माँ, मम्मी, मम्मी, भाभी, भाभी, ये लीजिए। आंखें खोल रही है क्या? हिलडुल रही हैं। अब डरने की जरूरत नहीं है। लगता है डर के मारे बेहोश हो गई हैं। भाभी, मम्मी, मम्मी इधर देखो, इधर देखो मम्मी। आंखें चौड़ी करके देखो, ऐसे ऐसे। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी। कुछ नहीं किया, इसीलिए थप्पड़ मारा। जब भी देखो मेरे आसपास मंडराते रहते हो। इस वक्त क्यों नहीं थे? मैं वॉशरूम में था मम्मी। वो बुआ चिल्ला रही थी, वही सुनकर मैं बाहर आया। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो इनकी जान चली जाती। मैंने आवाज सुनी और सुनते ही भाग कर आ गई। 10 मिनट पहले ही मैं हॉल से अंदर गया था। जब मैंने देखा तो सासू माँ सोशल मीडिया पर कुछ फोटो वगैरह अपलोड कर रही थी और मैं चली गई वहाँ से। टाइम अच्छा चल रहा है इसलिए बच गई, वरना हमें मम्मी की फोटो लगाकर स्टेटस पर लिखना पड़ता, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। भैया तुम मेरे बारे में छोड़ो। पता करो कि मेरी सांस रोकने की कोशिश किसने की। यहाँ अगर कोई होता तो हम पकड़ नहीं लेते क्या? हाँ माँ, जब हम यहाँ पर आए सिर्फ आप ही थी। हम में से कोई नहीं था माँ, लेकिन कोई तो था जो पीछे से गला दबाकर सांस रोकने की कोशिश कर रहा था। कौन हो सकता है? गायत्री माँ जी। बड़ी माँ। हाँ जेठ जी। मम्मी, माँ जी ही आपकी माँ जी की जान लेना चाहती थी। दीदी की आत्माएं थी? हाँ आई थी। तो अब कहाँ पर है? तुम्हें दिखाई दी क्या वो? लेकिन मम्मी, तुम्हें भी तो दिखाई देनी चाहिए ना। देखो
लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ आसपास गायत्री बेटी को भी देखा था। तब गायत्री सासू माँ की आत्मा तो नहीं आ सकती ना? है ना बहू? तुमने देखी थी दीदी? तभी तो मैं बोल रही हूँ। नैनी, तुमने उनसे बात की क्या? आई थी तो कहाँ चली गई बड़ी माँ? जैसे ही धुरंधरा बुआ की आवाज सुनी तभी मैंने देखा कि गायत्री सासू माँ की आत्मा सोफे के पीछे चली गई। फिर कहाँ गई पता नहीं। तिलोत्तमा भाभी ने ऐसा क्या किया है जो बड़ी भाभी इनकी जान लेना चाहती हैं? मुझे लगता है जब से इन्होंने गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला है, तब से बड़ी भाभी गुस्से में आकर इनकी जान लेना चाहती हो। वो सब पद तुम छोड़ दो मम्मी। अरे, जब ये नैनी है ही नहीं तो आत्मा कैसे देख सकेगी? हाँ, माँ, इससे पहले भी जब माँ की आत्मा आई थी तब भी आप मुसीबत में पड़ी थी। पता नहीं तुम लोग कैसे विश्वास कर लेते हो। तुम्हारी माँ की आत्मा मुझे भी तो दिखाई देनी चाहिए ना। सेम डायलॉग मार रही हूँ माँ। पहले भी तुमने यही कहा था माँ। पहले तुमने कहा कि आत्मा नहीं आई है, फिर बाद में कहने लगी कि अरे ये तो बड़ी माँ की आत्मा आई थी। मम्मी, कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? अगर अब तुम्हें आत्मा दिखाई दी तो बता देना हमें। नहीं रे, प्रॉमिस। दीदी सच बताओ, बड़ी सासू माँ यहाँ आई थी या नहीं? आई थी और वो यहीं पर ही है। मम्मी, बहुत डर लग रहा है मम्मी। कहाँ है? कहाँ है गायत्री दीदी? पता नहीं आप उन्हें देख क्यों नहीं पा रही? क्या हुआ आपकी शक्ति को सासू माँ? मेरा डाउट ये है कि क्या है? शायद आप साहब जी को पालने वाली वो तिलोत्तमा माँ जी ना हो। क्या कहा तुमने? क्या बोल रही हूँ? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नैनी, नैनी क्या कर रही हो तुम? मेरी दीदी उनका हाथ मरोड़ रही है और आप पूछ रहे हैं जीजा जी कि वो क्या कर रही है? उन्हें छोड़ दो नैनी। रुकिए साहब जी। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। दर्द हो रहा है? क्यों? बहुत अच्छे से होगा। जब आप मुझे बोलती हैं कि मैं त्रिनयनी नहीं हूँ तो मुझे भी दर्द होता है। अब वही दर्द आप भी महसूस करिए तिलोत्तमा सासू माँ। मम्मी, अरे भाई, अपनी बीवी को कुछ बोलना। मेरी पत्नी कौन भैया? ये क्या भतीजे ऐसी बात कर रहे हो? मेरी दीदी को पीछे खींचने के लिए कह रहे हैं वो फूफा जी। सुमन, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। शायद वो सच में नैनी ना हो और शायद इसीलिए माँ बार बार बोलती है कि वो नैनी नहीं है। इसलिए जब वो नैनी है ही नहीं तो मैं उसे क्यों रोकूंगा? माँ, दर्द हो रहा है। विशाल, मान लो कि ये तुम्हारी ही बीवी है। अगर तुमने ऐसा नहीं माना तो ये मेरा हाथ तोड़ कर रहेगी। जल्दी मान लो विशाल। माँ। अरे माँ, जल्दबाजी मत करो। जो मन में है तुम्हारे वो अब भी बता दो और जल्दी बता दो। छोड़ दो नैनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हारी सासू माँ तिलोत्तमा हूँ और तुम मेरी बहू नैनी हो। बहुत हुआ, हाथ छोड़ो। गायत्री, क्या हुआ बेटा? खेल रही थी ना? दूध पियोगी या जूस पियोगी?
हाथ तोड़ने वाली थी। जैसे ही गायत्री बेटी आई, नैनी ऐसे चली गई जैसे कुछ किया ही ना हो। मेरी माँ और मेरे भाई की अकल ठिकाने आना ही चाहिए। क्या हुआ बेटा, तुम्हें साड़ी पकड़ने की बहुत आदत हो गई है? हाँ, तिलोत्तमा सासू माँ के गले पर साड़ी लपेटकर क्यों खींचा तुमने? हाँ, उन्हें मारने के लिए और बाद में कर्टन के पीछे छिप कर तुम देख रही थी। ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा बोलो? इसके लिए तुम्हें मैं सजा दूंगी और दोनों हाथों को बांध दूंगी, ठीक है? नैनी, बच्ची को ऐसे रुमाल से क्यों बांध रही हो? जब कृष्ण जी नटखट हरकतें करते थे ना, और ऐसे में माँ यशोदा जब उन्हें रोक नहीं पाती थी, तो वो शांत करने के लिए उन्हें ऐसे ही बांध कर रखती थी ताकि वो और ज्यादा नटखट हरकतें ना कर पाएं। हाँ, लेकिन नटखट होना तो अच्छी बात है ना। अपना हाथ हटाइए। बातें करते समय आप इसका हाथ खोल रहे हैं। हाँ, अब ये गलत है नैनी। बेचारी बेटी हमारी माँ है ना, तो तुम उन्हें ऐसे बांध कर रखोगी क्या? अब मैं ऐसा कुछ नहीं सोचने वाली हूँ और अपनी गायत्री सासू माँ को बांध कर ही रखने वाली हूँ। अभी तुम ऐसा फैसला क्यों लेना चाहती हो? हाँ साहब जी, जब वो बड़ी थी ना तो उन्हें अपने मान सम्मान की परवाह थी। अब जब वो बच्ची बनकर आई हैं, तो ये छोटी गायत्री बच्ची हद से ज्यादा मुझे अपना साहस दिखाने लगी है, तो इसे बांध कर रखूंगी। इस बार के लिए माफ कर दो, जाने दो इन्हें। हमारी बेचारी बेटी को बहुत दर्द होगा ना। हाँ, अब गायत्री, माँ को सॉरी बोलो, ठीक है? बोलो बोलो बोलो। आप दोनों पिछले जन्म में माँ बेटे ही रहे हैं और इस जन्म में पिता बेटी। आप दोनों की हरकतें मुझे पिघला देती हैं और ये हमारी बेटी बस एक शब्द बोलकर, माँ बोलकर मुझे 2 मिनट में पिघला देती है। ओह, आई सी। यानी हमारी नैनी खुद को भुलाकर त्रिनेत्री समझती है, उसकी वजह हमारी बेटी गायत्री है। तुम यही कहना चाहती हो, है ना? अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तुम ही तो बोल रही हो कि बेटी के माँ कह के पुकारते ही तुम सब कुछ भूल जाती हो। तो आपको ऐसा समझ आया? अच्छी बात है। ये सब छोड़िए, अपनी बेटी को बोलिए कि और ज्यादा ताकतवर बने। अब ऐसी क्या नौबत आ गई? अगर मैं तुम्हें उठा सकता हूँ तो गायत्री अकेली ही हम दोनों को उठा सकती है। आप तो ऐसा बोलेंगे ही, लेकिन आज मुझे लगता है कि इसकी ताकत थोड़ी कम पड़ गई। क्या करने के लिए? छोटी बच्ची है ना, इसलिए तिलोत्तमा सासू माँ की जान लेने में सक्षम नहीं रही, लेकिन कोशिश तो अच्छी की इसने। नैनी, इसने क्या किया है? पूछ रहा हूँ तो तुम चुप क्यों हो गई? कल अगर कुछ करना चाहेगी तो उसके लिए सही दिमाग और ताकत की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बोल रही हूँ। मैं आज के बारे में पूछ रहा हूँ तो ये कल के बारे में बोलकर चली गई। गायत्री, तुमने क्या किया है बेटी? कहीं तुमने ही तिलोत्तमा माँ के गले पर वो साड़ी लपेटकर खींची तो नहीं थी? हाँ? अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या होगा अब? बिना बाल वाली भेड़ लग रही हो। आपको मैं वैसे दिख सकती हूँ, लेकिन आज तिलोत्तमा सासू माँ के हाथ को मेरी दीदी ने कैसे मरोड़ा आपने देखा होगा ना। तो तुम्हें अब जाकर अपने दीदी की याद आई? मैं क्यों भूल जाऊंगी जी? अब कोई माने या ना माने, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि वो मेरी दीदी ही है। अगर वो भी मना करे कि मैं नैनी नहीं हूँ, तो भी मैं कहूंगी कि तू नैनी ही है। वो कहते हैं ना कि भगवान से बढ़ के उनकी मार होती है ना। मेरी भाभी ने मेरी माँ को जो वार्निंग दी थी, उसे देखकर तुम्हारा भी होश ठिकाने आ गया। आप कुछ भी बोलिए, वो नजारा देखने के बाद
मैं तो हमारे कमरे का रास्ता भी भूल गई थी। आंखों को और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय मेरी दीदी की हिम्मत के। चल ठीक है, अब शायद तुम भाभी पर बेवजह शक करना बंद कर दोगी, है ना? सही कह रहे हो ना सुमन? और अगर नहीं किया ना तो सबके साथ साथ तुम्हारी हालत भी वैसी ही होगी। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पाई, मेरी दीदी ने तिलोत्तमा सासू माँ का हाथ पकड़कर ऐसा क्यों कहा कि तुम तिलोत्तमा नहीं हो? तो तुम सुमन नहीं हो, है ना? किसने कहा मैं नहीं हूँ? अगर मेरे जैसी कोई है तो मुझे दिखा दीजिए। मेरी तुलना वाली हो सकती है लेकिन बिल्कुल मेरी तरह कोई भी नहीं होगी। ऐसा है क्या? तो तुम अपने विषय में इतनी ज्यादा फिक्र करती हो सुमन, लेकिन भाभी के विषय में तुम जरा सा भी नहीं सोचती हो। माँ की बात सुनती हो तुम। अब समझ गई, जैसे कांटे से कांटा निकलता है ना, वैसे ही सासू माँ का हाथ मरोड़कर उसने पूछा होगा कि तुम हमारी सासू माँ हो या नहीं। मैं सही कह रही हूँ ना? पवन मूर्ति फूफा जी के हिसाब से भाभी फॉर्म में आ गई हैं। हाँ? मेरी दीदी कोई क्रिकेटर है जो बैट पकड़कर खेलने के लिए फॉर्म में आ जाएगी? बैट पकड़कर सिर्फ दौड़ेगी ही नहीं, वो बैट पकड़कर वो तुम्हें दौड़ाएंगी भी। वैसे उनकी बातें ही काफी हैं। मेरी दीदी ने आज तिलोत्तमा सासू माँ का हाथ मरोड़कर कल को हो सकता है इस घर में चक्कर घुमाए। और उस चक्रे के नीचे भाभी तुम सबको पीस डालेंगी सुमन। वैसे भी ठंडी का मौसम है, तकलीफ बहुत होने वाली है। वैसे भी सुमन, गर्मी का मौसम है, ये मत कहना कि बहुत गर्मी लग रही है। वैसे भी नैनी भाभी आएंगी तो तुम्हारे पैर थर 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 कांपने लगेंगे सुमन। जब आप इतने जोरों शोरों से बोल रहे हैं तो मैं कल्पना कर सकती हूँ मेरी दीदी क्या फैसला कर चुकी होगी। तुम्हारे जुबान वैसे भी फिसलते हैं, तो जबान संभाल कर बात करना सुमन। टेक केयर। टेक केयर कहकर आप खुद ही चले गए यहाँ से। विक्रांत जी का कुछ होने वाला है लगता है इस घर में। अरे रे साहब जी, छोड़िए, दूर रहिए ना। कह रही हूँ दूर रहिए मुझसे, थोड़ा दूर रहिए ना। क्या हुआ नैनी? क्यों, क्या कुछ भी नहीं हुआ? क्योंकि तुम मुझसे कभी भी कुछ छुपाती नहीं हो। अगर कुछ है तो बताओ मुझे, मैं समझने की कोशिश करूंगा। मैं आपकी पत्नी तो हूँ लेकिन ये शरीर मेरा नहीं है। इस वक्त मैं आपकी नहीं हूँ साहब जी। मैं तुम्हें बताने के लिए बोल रहा हूँ तो तुम ऐसे क्या देख रही हो नैनी? ये शर्ट आप पर बहुत अच्छा लग रहा है साहब जी। बात को मत बदलो, ये ड्रेस की बात को बीच में मत लाओ नैनी। पहले जब मैं तुम्हें छूता था तो तुम पिघल जाती थी, लेकिन आज तुम्हें छूने से तुमने मुझे दूर कर दिया। बात क्या है बताओ मुझे। आपको बुआ जी के फंक्शन के लिए जाकर तैयारी करनी चाहिए और आप यहाँ मेरे साथ ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। हेलो मैडम, और थोड़ी देर बाद तुम शायद ये बोलने वाली हो कि आप कौन हो और मैं कौन हूँ, है ना? हाँ तो जब तक तुम्हें याद रहेगा कि तुम नैनी हो तब तक के लिए मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता सकता हूँ ना? वहीं रुक जाइए, अगर आप आगे आएंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगी। क्यों नैनी? मैंने इतनी अच्छी साड़ी पहनी है और आप अभी खराब कर देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे पास अब और समय नहीं है दोबारा रेडी होकर जाने के लिए। जो नैनी कहती थी कि हर युद्ध के लिए तैयार रहना साहब जी, वो आज मना क्यों कर रही है? कुछ तो बात है। रेडी होना कितना मुश्किल होता है पता है आपको? आप लोगों का क्या, बस शर्ट पहनी 5 मिनट में पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। कुछ करना तो है नहीं आपको, लेकिन वैसे हमारा नहीं है। फिलहाल जिस साड़ी को तुमने पहन रखी है, इसी साड़ी को मैं तुम्हें दोबारा पहनाऊंगा तो तुम्हारी साड़ी नहीं बिगड़ेगी। आई प्रॉमिस। शो, अभी एक प्रॉमिस मुझे ये करिए कि अभी आप जाइए यहाँ से। नहीं, बात वो नहीं है। साहब जी, बच्चे सो रहे हैं, जाइए, वो उठ जाएंगे। जाइए, आप जाइए ना।
बहन, तुम इन सब चीजों के हिसाब से ज्यादा अपनी घड़ी की ओर बार बार देख रही हो। घड़ी काम नहीं कर रही तो बैटरी बदल दो। अरे दीदी, घड़ी तो काम कर रही है पर मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है। क्या कर रही हो मम्मी? इतने खूबसूरत पतीले में इतनी स्वादिष्ट खीर है। अगर मैं इसमें ये मिला दूं तो? तो इससे क्या स्वाद बढ़ेगा? बेवकूफ, इसे खाने वाली है धुरंधरा। बुआ को टेस्ट का नहीं पता क्या? मुझे बोलने तो दो। बोलो। इसे खाने के बाद धुरंधरा के साथ उसके पेट में जो सपना पल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा।